एपिसोड के स्टार्टिंग में हम व्हाइट डेविल की स्टोरी को देखते हैं और वो बताता है, मैं तो बस मारने के लिए ही जीता था। मैं तब तक लड़ाई करता था जब तक मैं सबसे जीत ना जाऊं, लेकिन एक दिन मेरा सामना हुआ। और यहाँ पर हम गाय क्रिम्सन को देखते हैं जिसने इसका हाथ काट दिया होता है। और तभी से लेकर आज तक व्हाइट डेविल तो यहीं पर कैद है। और तभी वो जगरनॉट को देखता है जो कि यहीं पर आ गया होता है। और यहाँ पर यूकीमिया भी आ गई होती है और उनके बीच में तभी शैडो भी आ जाता है। और यहाँ पर शैडो अपनी एंट्री देते हुए कहता है, मेरा नाम है शैडो, जो शैडो में छुपकर शैडो का शिकार करता है। और यूकीमिया कहती है, तुम तो वही बंदे हो ना जिसने मिडगार कैपिटल को अपना एरिया बनाया हुआ है। और जगरनॉट कहता है, हाँ तुम उसी गैंग के बॉस हो जिसने उस चर्च के लोगों को उड़ा दिया था। और ये लोग आपस में टाटा बाय बोलकर जा रहे होते हैं। तभी शैडो कहता है, मून रेड हो गया है, पागलपन शुरू हो गया है, हमारे पास टाइम नहीं है। और जगरनॉट कहता है, मून रेड होने का मतलब तुम उस लेजेंडरी स्टोरी की बात कर रहे हो ना जिसमें कहा जाता है कि 3 किंगडम हार गए थे जब ऐसा रेड मून बाहर निकला था। चलो देखते हैं आज कौन बाहर आने वाला है। उन सबको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा, आज मज़ा आएगा। और यूकीमिया कहती है, ये तो ऐसा ही है, लेकिन शैडो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी लड़कियों की मदद की, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। एंड ये कहकर दोनों चले जाते हैं। और यहीं दूसरी तरफ ये व्हाइट डेविल तो लड़ने के लिए बहुत ही पागल हो रहा होता है। और ये शैडो को देखकर कहता है, लगता है बहुत ही कमज़ोर है, मैं इससे पहले ही फाइट करता हूँ। और जैसे ही फाइट करने जाता है शैडो तो तुरंत ही उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम बीटा को देखते हैं जो कि डियाब्लो स्कल के बारे में स्टडी कर रही होती है। और वो कहती है, अगर ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है तो गर्ल के पास जो इन्फॉर्मेशन होगा वो तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और यहीं दूसरी तरफ से क्लेयर और मैरी भी आ रहे होते हैं जो कि ऊपर से नीचे स्लिप करके आए होते हैं। एंड तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर उनके अलावा भी कोई और है। और बीटा देखती है कि ये तो क्लियर है, इसलिए वो उसे मार भी नहीं सकती है, नहीं तो कोई और होता तो वो लोग उन्हें ख़त्म कर दिए होते। और क्लियर कहती है, क्या तुम मुझे जानती हो? तो बीटा कहती है, आपको कौन नहीं जानता है, आप बुनसिन फेस्टिवल के विनर जो हैं। और क्लियर उनसे पूछती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है ये सब बकवास की फ़ाइट करने के लिए। तो बीटा कहती है कि हम लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए हैं। और बीटा बताती है कि उन्हें प्रोजेनेटर वैम्पायर के ब्लड का सैंपल चाहिए। प्रोजेनेटर वैम्पायर यानी वैम्पायर्स के पूर्वज जिनसे उन सब की शुरुआत हुई थी। और वो लोग पूछते हैं, तुम्हें ये सब क्यों चाहिए? और बीटा बताती है कि रिसर्च से हमें पता चला है कि जो पोजेस्ड लोग हैं वो वैम्पायर्स के ब्लड से ही हैं, लेकिन उन दोनों का ब्लड लाइन तो डिवाइड हो गया है। और ये सुनकर मैरी कहती है, तुम तो प्रोजेनेटर का अपमान कर रही हो। और बीटा कहती है, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो, 1000 साल पुरानी वैम्पायर हंटर? और मैरी कहती है, तुम मेरे बारे में भी जानती हो क्या? और दोनों एक दूसरे से एग्री करते हैं कि वो एक दूसरे के बिजनेस में टांग नहीं अड़ाएंगे। और उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। और क्लेयर कहती है, चलो जल्दी चलते हैं, वैसे मुझे अपने भाई को भी बचाना है। और बीटा उसे पूछती है, तुम्हारा भाई? और वो बताती है कि सिड को उसने किडनैप कर लिया है ताकि वो उसको सेक्रीफाइस कर सके। और ये सुनकर रोज थोड़ा घबरा जाती है और वो उससे पूछने जा रही होती है। और बीटा उसे कंट्रोल कर देती है और कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, लॉर्ड शैडो सब संभाल लेंगे। और रोज जिसका नंबर अब 666 हो गया होता है वो उनसे माफ़ी मांगती है। और ये लोग यहाँ पर ब्लड क्वीन की तलाश में जाने लगते हैं। और मैरी बताती है कि अगर किसी वैम्पायर को मारना हो तो उसके हर्ट को आर पार कर देना चाहिए। और क्लेयर मैरी से कहती है, तुम तो सही में बहुत ही टाइम से जी रही हो, तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है। और मैरी थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन दे रही होती है। तो क्लेयर कहती है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो मैरी कहती है, हम सब के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम दूसरों को नहीं बता सकते हैं। तुम भी तो पोजेस्ट हो, तुम भी कई सारी चीज़ें छुपा रही हो मुझसे, है ना? एंड इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। एंड तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और ये लोग यहाँ पर आकर देखते हैं तो ये तो जगरनॉट होता है। और वो तो वैम्पायर्स को मार रहा होता है। उसे पता चल गया होता है कि उनके हर्ट पर मारने से वो आसानी से मर जाते हैं। और मैरी क्लेयर को कहती है कि हम लोग यहीं पर छुप कर रहेंगे क्योंकि वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। वो तो यहाँ पर ब्लड क्वीन को खोजने के लिए आया है, लेकिन वो हमें देखेगा तो हमें भी मारने लगेगा, तो चलो यहीं पर छिप कर रहते हैं। लेकिन वो तो उन्हें तुरंत ही नोटिस कर लेता है और वो आते उनसे फाइट करने लगता है। और क्लेयर को एक बहुत ही तेज पंच मारता है और वो दूर जाकर गिर जाती है और मैरी को भी मारता है। बट क्लेयर फिर से वापस आकर खड़ी हो जाती है और उसे मारती है। और वो ये देखकर कहता है, तुम ऐसे पहली पर्सन हो जो कि ऐसे उठ कर आ रही हो, नहीं तो लोग तो मेरी एक पंच के बाद उठ ही नहीं पाते हैं। और क्लेयर कहती है, तुम ऐसे दूसरे पर्सन हो जो कि मुझे मुंह पर मार रहे हो। और क्लेयर देखती है कि मैरी की हालत तो ख़राब हो गई होती है, तो उसे जाकर हील करने का ट्राई करती है। लेकिन मैरी कहती है, रहने दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमारे पास टाइम नहीं है। और तभी वो क्लेयर से अपना ब्लड सक करने लगती है
और उन्हें पता चल जाता है कि ये तो एक वैम्पायर है। और इसके बाद वो जगरनॉट से फाइट करने लगती है और जगरनॉट कहता है, वाह अब तुम अच्छे से फाइट कर पा रही हो, लेकिन ये तब भी मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मैं तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और वो उन्हें मारने लगता है और तभी वो क्लेयर के पीछे आकर उसे मारने जा रहा होता है और क्लेयर को भी लग रहा होता है कि अब उसका अंतिम समय आने वाला है। और यहाँ पर वो सिड से माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन तभी जगरनॉट के स्वॉर्ड के ऊपर शैडो आ जाता है और पूरा स्लोमो वाला सीन चलने लगता है एंड वो उसे मार के नीचे फेंक देता है। वेल क्लेयर और मैरी ये देखकर हैरान होते हैं कि शैडो ने उनकी मदद की है, लेकिन शैडो को तो यहाँ पर बस पैसों से ही मतलब होता है, उसे तो पता नहीं होता है कि वहाँ पर उसकी सिस्टर भी थी। और शैडो कहता है, मून रेड हो गया है, हमारे पास टाइम नहीं है, पागलपन शुरू हो गया है। मारी यहाँ पर क्लेयर से माफ़ी मांगती है उसका ब्लड सक करने के लिए, और क्लेयर तो उसे पहले कहती है अरे रहने दो कोई बात नहीं। और क्लेयर तो उसे पहले कहती है अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब उसे वो सीन याद आता है तो कहती है नहीं इसमें कोई बड़ी बात तो है ही। और क्लेयर उससे कहती है तुम एक वैम्पायर हो ना। और मैरी कहती है हाँ मैं एक वैम्पायर हूँ। और इसके बाद मैरी यहाँ की स्टोरी बता रही होती है। ये 1000 साल पहले की बात है, तब यहाँ पर वैम्पायर्स रूल करते थे और ह्यूमंस का भी यूज़ किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमंस डेवलप होते गए वो लोग उनका यूज़ करने लगे और वो उनको मारने लगे। एंड यहीं पर क्वीन एलिजाबेथ सोचती है कि अब इसके बाद वो लोग ब्लड को हाथ भी नहीं लगाएंगे। वो लोग ह्यूमंस के साथ मिलकर एक इकोसिस्टम को बनाना चाहते थे जहाँ पर वो लोग साथ मिलकर रहें। एंड सभी लोग धीरे धीरे कर अपने ब्लड की लस्ट को दूर करते गए। शुरू में उनको बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, उनको बहुत ही लो एनर्जी फील हुई, लेकिन धीरे धीरे उनका भी एवोल्यूशन होने लगा और उन्हें भी अब सनलाइट में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ के साथ ऐसा नहीं हुआ, उनका स्किन तो अभी भी सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है। एंड इतने दिनों बाद एक ऐसा दिन भी आता है जहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ को तो खून की भूख लग जाती है, और ये तो 3 दिन और 3 रातों तक चलता है। और यहाँ पर तो वो बहुत सारे लोगों को मार चुकी होती है एंड यहाँ पर बस मैरी ही बची होती है। और वो तभी डिसीजन लेती है कि इसके बाद वो यहीं पर मर जाएगी एंड इसलिए वो अपने आप को एक चाकू मारती है। लेकिन वो तो कोई ऑर्डिनरी वैम्पायर नहीं थी बल्कि एक क्वीन थी, इसलिए उसकी वहीं पर इंस्टेंट डेथ नहीं होती है एंड उसकी बॉडी भी नहीं जलती है। एंड भले ही यहाँ पर एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो तो फिर से ज़िंदा हो सकती थी। और वो तो जैसे ही इसे बंद करती है मैरी को कोई पीछे से मार देता है, और ये कोई और नहीं बल्कि क्रिम्सन और उसके फॉलोअर्स होते हैं। क्रिम्सन और उसके फॉलोअर तो सबको मारना चाहते थे और वो लोग तो ऐसा करने के लिए एलिजाबेथ का यूज़ करना चाहते थे। एंड इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं जब वो फिर से ज़िंदा होगी तब वो लोग फिर से उसका यूज़ करेंगे ऐसा करने के लिए। और यहाँ पर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रिम्सन कुछ कर रहा होता है और वो कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे ये करना ही पड़ेगा। और यहीं दूसरे सीन में हम यहाँ पर क्लेयर और मैरी को देखते हैं और मैरी क्लेयर से माफ़ी मांगती है, लेकिन क्लेयर कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर मैं तो अपने ब्रदर को ताकतवर बनाने के लिए आई थी, लेकिन मैं तो उसे ही गलती से यहाँ पर फंसा चुकी हूँ। और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी प्रिंसेस एलिजाबेथ भी ऐसा ही चाहती थी कि वो इंसानों के साथ साथ मिलकर रहें। एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग क्रिम्सन वालों को बहुत ही अच्छे से मारेंगे। एंड दूसरी तरफ हम शैडो को देखते हैं, यानी सीड कागिने को, जो कि यहाँ पर पैसे लेने के लिए आया होता है और वो भी वैम्पायर्स के घरों में। यहाँ पर तो बहुत सारे सोने चांदी होते हैं और उसे यहाँ पर एक फेमस पेंटिंग दिखाई देती है, लेकिन वो सोचता है मेरे पास कोई आर्ट की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत आर्ट है। और वो देखता है कि यहाँ पर उसके काम का तो बस यही होता है। आखिर में गोल्ड कॉइन्स को यूज़ करने का सोचता है और सिर सोचता है मुझे वैसे भी 300 साल तो जीना ही है, इसके लिए मुझे पैसे को और सिर सोचता है मुझे वैसे भी 300 साल से ज़्यादा तो जीना ही है, इसलिए मुझे पैसों का इंतज़ाम पहले ही कर लेना चाहिए और मेरे बैटल को अच्छे से दिखाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। और यहाँ पर क्रिम्सन तो तैयार हो गया होता है अपनी क्वीन एलिजाबेथ को फिर से ज़िंदा करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर शैडो की एंट्री होती है और वो यहाँ पर आते ही आई एम एटॉमिक कर देता है और ऐसा करते उसका सिर तो ऐसे ही कट जाता है। एंड जानना है कि आगे क्या होगा तो अभी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।